एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति माना चिड़ा के साथ खुशी खुशी रहती थी। टूनी की शादी को 1 साल हो गए थे, पर अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थे। टूनी, अभी तक हमारा कोई संतान नहीं हुआ। पता नहीं ऊपर वाला कब हमें संतान की खुशी देगा। तभी टूनी थोड़ी दुख होकर बोलती है, हाँ जी, पता नहीं क्यों हमें अभी तक कोई संतान नहीं हुई। हमें भी अब संतान की कमी सता रही है। तब मानव चिड़ा टूनी को दिलासा देते हुए कहता है, कोई बात नहीं मेरी टूनी, संतान नहीं तो इसमें हमारी क्या गलती। पर तुम ज्यादा टेंशन मत लो, देखना एक दिन ऊपर वाला हमें संतान जरूर देगा। तभी मानव चिड़ा टूनी को गले लगा लेता है और दिलासा देता है। दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह टूनी को अचानक पेट में दर्द उठता है। वह चिल्लाती है। मानव तुरंत टूनी के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ टूनी? जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा। मानव तुरंत डॉक्टर बंटी को फोन करके बुलाता है। हाँ मानव, क्या हुआ? कहाँ है टूनी? मानव तुरंत डॉक्टर बंटी को टूनी के पास ले आता है। डॉक्टर बंटी तुरंत चेकअप करता है। क्या हुआ डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी टूनी माँ बनने वाली है। वह जल्द ही एक अंडे देने वाली है। क्या सच डॉक्टर? हाँ, पर तुम्हें हमेशा टूनी का ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर बंटी, मैं ख्याल रखूंगा। मानव खुश हो जाता है। टूनी से बोलता है, देखा टूनी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ जी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। दूसरे दिन टूनी अंडा देती है। मानव और टूनी खुश हो जाते हैं। मानव चिड़ा टहनी पर अच्छे से ध्यान देता है। टाइम पे जंगल से खाना लाकर टूनी को देता है और खुद खाता है। इसी तरह वक्त बीतता गया। मानव चिड़ा अच्छे से ख्याल रख रहा था। टूनी को अंडे पर बैठे 30वें दिन हो रहे थे। आज उसके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। आज दोनों खुश थे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ जंगल में भोजन की तलाश में। तुम अपना ख्याल रखना टूनी। हाँ जी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। मानव चिड़ा जंगल में जाता है। अचानक मौसम खराब हो जाता है। बादल छा जाते हैं और बारिश की बूंदें टपकने लगती है और बादल गरजने लगता है। इधर मानव को भी जंगल में खाना मिल जाता है। अरे ये बारिश तेज हो रही है, लेकिन मुझे जल्द ही टूनी को खाना खिलाना होगा। आज मेरा बच्चा भी अंडे से बाहर आने वाला है। वह ऐसा बोलकर बारिश में भीगते हुए जा ही रहा होता है कि अचानक एक बिजली उस पर गिर जाता है। वह चिल्लाता है और वह वहीं मर जाता है। तभी कालू कौवा उसकी चीख सुन लेता है और देखता है मानव चिड़ा मर चुका है और उसके पास खाना भी है। अरे बेचारा मानव चिड़ा मर गया। चलो यह खाना टूनी को ले जाकर देता हूँ। जब बारिश रुक गई तब कालू कौवा टूनी के घर में आया और बोला, टूनी, यह लो खाना। और मुझे दुखी के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मानव चिड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस पर बिजली गिर गई और वह तुरंत मर गया। टूनी जोर जोर से रोने लगती है। हाय, मेरे पति कहाँ चले गए? मैं तो बर्बाद हो गई तभी कालू कौवा उसे चुप कराता है। चुप हो जाओ टूनी, मैं हूँ ना, तुम मेरे से शादी कर लो। तभी टूनी आंसू रोककर गुस्से से बोलती है, चले जाओ यहाँ से। मेरे लिए मेरे पति जिंदा है और मेरा बच्चा मेरे साथ होगा। मैं ही इसकी परवरिश करूँगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी का बच्चा अंडे से निकलता है। टूनी खुश हो जाती है, पर एक तरफ दुखी भी। अब टूनी खुद संघर्ष करने लगी थी। वह माँ बन गई और वही पिता भी बन गई। जंगल से खाना लाकर खुद कम खाती और बच्चे को ज्यादा खिलाती। यूं ही दिन बीतता गया। अब टूनी का बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन टूनी भोजन के लिए निकलने वाली थी। बेटा, मैं जा रही हूँ खाना लाने। रुको माँ, अब से मैं खाना लेने जाऊंगा। तुम घर पे आराम करोगी। तुम मेरे लिए बहुत संघर्ष की हो। तुमने मुझे बचपन से पाला पोसा बिना पिताजी के साथ। तुम महान हो माँ। तभी टूनी अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगती है। वाह मेरे बच्चे, एक तुम ही हो इस दुनिया में मेरे लिए, और कोई नहीं, सिर्फ तुम। और वह अपनी माँ की सेवा बहुत अच्छे से करने लगता है। तो देखा बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ और पिता होते हैं, जो हमारे लिए अपनी जान दे देते हैं।